हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194 ई के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप लोगों का फेवरेट टीडीएस का एक्ट होने वाला है, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारा जो सेक्शन 194 ई है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आता है। और ये टैक्स कहता है, ये एक्ट कहता है कि जब आप कोई भी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन को, एथलीट को या स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पेमेंट करेंगे तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक टूर्नामेंट होता है आईपीएल। सब दीवाने हैं आईपीएल के, सब जानते होंगे, क्रिकेट का टूर्नामेंट है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे नॉन रेजिडेंट एथलीट और स्पोर्ट्समैन आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एबी डिविलियर्स आता है, और आपका डेविड वार्नर है, और क्रिस गेल है, एंड बहुत सारे आते हैं। ये तो फेमस के एग्जांपल्स थे। तो सबको बीसीसीआई या फिर उनकी जो स्पोर्ट्स टीम है वो पेमेंट करती है। तो उनका जो पेमेंट है ना, यहाँ पर उनके पेमेंट पे टीडीएस कटेगा। बस इतनी सी बात हमारा 194 ई कहता है। ठीक है, अब एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। ये सेक्शन सभी पे अप्लाई होता है। जो पर्सन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट को पेमेंट देगा, को किसको पेमेंट देगा? नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन को पेमेंट देगा। किस लिए? कोई भी गेम खेलने के लिए, हॉर्स रेसिंग के अलावा। स्पोर्ट्स इन इंडिया, अगर आप इंडिया में कोई भी गेम खेल रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है और आप एक नॉन रेजिडेंट हो तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि एडवर्टाइजमेंट में पैसा, तो भाई यहाँ पे हर किसी, मैंने यहाँ पे शैम्पू ऑयल की एडवर्टाइजमेंट के पैसे की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर बोला है कि देखो, आईपीएल की बात करी थी ना, आईपीएल के दौरान जितनी भी टीम्स होती है वो अपना प्रमोशन करती है। फिर चाहे वो पंजाब किंग्स है, फिर चाहे वो आरसीबी है, फिर चाहे वो कोई अदर टीम है लाइक दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, तो ये लोग एडवर्टाइजमेंट का अलग से पैसा देती है, मैच खेलने का पैसा अलग देती है। तो एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा है ना, उस पर भी टीडीएस कटेगा। फिर वो कहता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल। अगर आप उन्हीं नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन से गेम और स्पोर्ट से रिलेटेड, जो कि इंडिया का जो गेम और स्पोर्ट है उनसे रिलेटेड, कोई भी न्यूज़पेपर, मैगजीन या जर्नल में कंट्रीब्यूशन आर्टिकल छपवाते हो और उसका उनको पेमेंट कर रहे हो, तो भी आपको क्या करना है? टीडीएस देना है, मतलब काटना है। और नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन अगर इंडिया में किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए पैसा रिसीव कर रही है तो उनको भी टीडीएस देना पड़ेगा। वो भी टीडीएस डिडक्ट करके ही पेमेंट रिसीव करेंगे। अब यहाँ पे रेट ऑफ टीडीएस क्या होता है? यहाँ पे रेट ऑफ टीडीएस होता है जी 20% हाई, और सरचार्ज और सेस भी एप्लीकेबल होता है। ऑल्सो सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। जब हम नॉन रेजिडेंट से ले रहे हैं कि देखो, थोड़ी एक छोटी सी बात है कि हमारी करेंसी एक तो पैसे पहले ही बहुत ही सस्ते, ऊपर से थ्रेशोल्ड लिमिट और दे दें इनको, कोई नहीं देंगे। बहुत पैसा लेते हैं लोग खेलने का, तो कोई थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। फिर चाहे आपका अमाउंट स्मॉल हो या आपका अमाउंट बिग हो, ये कह रहा है कि आप चाहे 1 लाख रुपए लेके जाओ गेम खेलने के, या आप 1 करोड़ लेकर के जाओ, हमारी जिम्मेवारी नहीं। हमको तो अपने टीडीएस से मतलब है, वो हम तुमसे लेंगे ही लेंगे। ठीक है, 20% के रेट पे लेंगे, वो भी कम पे नहीं लेंगे। तो उसके बाद अदर प्रोविजंस क्या कहते हैं? कोई बेसिक एग्जामेशन नहीं है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। फिर वो कहता है कि नोट नेसेसरी वेदर द पे इज अ पेन। अब भाई, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है तो पैन कार्ड रख के क्या करेगा? पैन कार्ड उसके पास होगा नहीं। यही कारण है कि 206AA के अंदर उसके 20% टीडीएस पे करना पड़ रहा है। ठीक है, और डिडक्टर को टीडीएस कब डिपॉजिट करवाना है? फॉर एग्जांपल, बीसीसीआई गेम खेलने के लिए पैसे दे रही है, तो कब टीडीएस डिडक्ट करेगी? पे सबमिट कब करेगी गवर्नमेंट के खाते में? फॉर्म 27Q के अंडर टाइम लिमिट से पहले पे कर देगी। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ना, एक क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा रहा है। ठीक है, नॉन रेजिडेंट क्रिकेटर भी बुलवा लिए जी, आईपीएल खिलवा रहे हैं, और फॉरेन के क्रिकेटर बुला लिए हैं जी। मैच फी कौन पे कर रहा है? इंडिया में गेम खेलने के लिए मैच फी पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एबी डिविलियर्स को पे कर रहे हैं। मेरा फेवरेट है इसलिए मैं एबीडी को लूंगी। ठीक है, बिकॉज आई एम आरसीबीएन। तो 10 लाख रुपए का उसका फीस है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाँ ठीक है, 10 लाख रुपए इसकी फीस है, तो यहाँ पे 20% उसका टीडीएस लगेगा, विच इज 2 लाख रुपीज। ठीक है, 2 लाख रुपए उसका टीडीएस भारत सरकार के पास जाएगा। तो एबी डिविलियर्स को फाइनल पेमेंट कितनी मिलेगी? 8 लाख रुपीज की उसको पेमेंट मिलेगी गेम खेलने के लिए। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था। अगर एक समरी ले ले छोटी सी, सेक्शन कौन सा है जी? 194 ई का सेक्शन है जी। एथलीट के खाते में से पैसे काटने हैं जी गेम खेलने के लिए। 20% का टीडीएस का रेट है जी। ठीक है, और जो एग्जामिशंस है वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। So thank you so much guys. Please don't forget to subscribe the channel. Also like, comment and share.